हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज जो हम नुस्खा लेकर आए हैं उसका जो मेन जिस चीज़ पर लेकर हैं उसका कारण है धात रोग। धात रोग के कारण ही शरीर में बहुत सी प्रॉब्लमें आ जाती हैं, बहुत सी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, या समझ लो भी शरीर में जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सारी कमज़ोरी में चली जाती है। क्योंकि धात का रोग ऐसा है, शरीर की अकेली दाँत ही नहीं निकलती शरीर में, और कई चीज़ें भी शरीर से बाहर निकलती रहती हैं जिससे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है सीधे। क्योंकि वीडियो अगर मैं डिटेल में एक एक चीज़ को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी मैं बीच में कई स्टेप हैं इसके, वो आपको मैं बीच बीच में बाद में समझाता रहूँगा आगे कोई वीडियो बनाकर। आज जो मैं आपको बताऊँगा वो धात रोग है। धात रोग जिनको है उनको पता है भाई, शरीर में से अपने आप विरह का निकलना धात रोग कहलाता है। वो पेशाब के साथ भी निकल सकता है, कतरे के रूप में भी निकलता है, या फ़ोन पर बात करने पर, या नाइट फॉल के रूप में भी निकल जाता है। तो जब भी आप का विरह आपकी मर्जी के बगैर ही निकलता है तो उसको हम धात रोग कहते हैं। तो इसको कईयों को तो ये रोग कई सालों से है, 5-5 6-6 साल हो गए, किसी को 15 साल से भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो इसका कारण क्या है, आज हम नुस्खे के बजाय ज़्यादा, नुस्खा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये रोग के बारे में ज़्यादा बताऊंगा भी इस रोग से आप खुद कैसे बच सकते हैं, ये कौन सी दवाइयाँ आपको खानी चाहिए और कैसे आप ठीक हो सकते हो। किसी को भी सबसे पहले कोई भी रोग होता है उसकी प्रकृति का पता होना चाहिए। अगर कोई भी दवाई आप वैद्य से लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए आदमी का मिजाज क्या है, उसका मिजाज गर्म है या उसका मिजाज खुश्क है या उसका मिजाज तरी वाला है। ऐसे कई 6 मिजाज होते हैं, 6 मिजाज में आपका मिजाज क्या है उसी के मुताबिक ही आपको हम दवाई देते हैं। तो आज मैं आपको मिजाज के बारे में कुछ थोड़ा बता देता हूँ। ये बहुत लंबा चौड़ा वैसे तो बात है, ऐसे छोटे से समझाने से नहीं आएगी, लेकिन ये धात के रोग पर बात कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। तो शरीर में जब बच्चा बच्चा जब एक बच्चे का शरीर होता है वो 10 या 12 साल से जो नीचे होते हैं उनका जो मिजाज होता है वो असाबी होता है। असाबी मतलब भी उसमें थोड़ी ठंड ठंड या हम उसको कह सकते हैं ठंडा मिजाज है। उसमें इतनी हरारत नहीं होती है, हरारत होती, गर्मी कम होती है उसमें, और उसमें ये तरी ज़्यादा होती है। जिसको भी ये रोग होगा उसको ऐसी प्रॉब्लम बहुत होगी जिसका मिजाज असाबी होगा। असाबी मिजाज वाले को ही ये धात की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है, असाबी मिजाज में पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारा दिमाग है ये असाबी मिजाज है इसका। जब हमारा असाब में तेज़ी आ जाएगी, असाब क्या होता है, दिमाग, दिमाग को हम असाब कहते हैं। जब हमारा या इसको हम बलगमी मिजाज भी कह देते हैं, जब बलगमी मिजाज हमारा ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें धात की प्रॉब्लम भी आपकी, अगर बच्चे का तो मैंने कह दिया भी मिजाज 12 साल तक असाबी रहता है, उसको कोई दिक्कत आती नहीं है, वो उसके मिजाज उसके बड़े होने के लिए उसके लिए ठीक है। लेकिन इस मिजाज में शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है वह दूध ही पीता है, उससे उसको इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये मिजाज असाब से बदल कर आगे उजलात में चला जाता है, दिमाग से आगे आ जाता है हमारा
दिल, दिल का मिजाज, दिल को हम उजलात कहते हैं। उजलात में जब चला जाता है तो ये हो जाता है उजलाती, दिमाग में असाबी होगा। और जब आगे बच्चा बड़ा हो जाता है, 12 साल से ऊपर चला जाता है, तो उसका मिजाज बदल जाता है, उसका उजलाती हो जाता है। तो जब उजलाती मिजाज होता है तो उसमें क्या है, उसमें विरह बनना शुरू हो जाता है। असाबी में तो विरह बनता ही नहीं, क्योंकि 12 साल से कम है, ना उसमें विरह बनता है ना वो जमा होता है, तो उसको इसकी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। लेकिन जब वो 12 साल से बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के साथ उसका मिजाज भी बदलना चाहिए। अगर उसका मिजाज नहीं बदलेगा तो उसको शरीर की ये कई दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्या होता है, अभी जब हम 12 साल से ऊपर चले जाते हैं, 15, 16, 17, 18, तो हमारा मिजाज क्या आता है, थोड़ा गर्मी आला हो जाता है, गर्मी खुश्की आ जाती है शरीर में। ये मिजाज होना चाहिए। इसमें थोड़ा, हम इसको खट्टा मिजाज भी कह देते हैं, इसमें तेजाबियत भी आ जाती है। तेजाबियत भी होनी चाहिए शरीर में थोड़ी बहुत ही, तभी ये मिजाज गर्म खुश्क हो जाता है ना, खुश्क गर्म हो जाता है। तो खुश्की की तरफ हम चले जाते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर होता है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जब थोड़ी गर्मी भी बढ़ेगी तो विरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। विरह बनना शुरू हो जाएगा जब कोई 12, 15, 16, 17 साल का होता है। उसमें 15 साल, 16, 17 साल तक वो विरह बनता रहता है, और बनकर आपके जो ये अपनी विरह कोश होता है उसमें जमा हो जाता है। तो जमा होता रहता है तो बनता रहता है। तो कईयों की शादी नहीं होती, जैसे 15, 16, 17 साल के बाद भी, 18 के बाद भी। उनमें कई बार क्या होता है भी, 1-2 महीने में एक आध बार उनको नाइट फॉल हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ बन रही है उसे को निकलना भी होता है। क्योंकि शरीर में अगर कोई चीज़ ज़्यादा बन जाए तो उसको शरीर क्या कहता है, बाहर निकाल देता है। तो 1-2 बार महीने में, जिनकी उम्र 20 साल की है, 18 से ऊपर है, 1-2 बार महीने में नाइट फॉल हो जाए तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर किसी को रोज़ ही हो रहा है, उसको धात भी रोज़ आ रही है, तो उसको दिक्कत है। तो उसी को ठीक करने का, धात को ठीक करने का ये नुस्खा है। इसमें क्या होता है, जब आपका मिजाज बदलता है तो आप गर्मी में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपका विरह निकलता बनता है तो विरह कोश में जमा होता है। जमा किस कारण होता है, क्योंकि उसमें तेजाबियत, खमीर आ जाता है। जब विरह बना तो उसमें जब आपका मिजाज भी बदला तो उसमें खमीर आ जाता है। खमीर आने से थोड़ा खट्टापन आ जाता है, तो वो वहाँ जमना शुरू हो जाता है, वो निकलता नहीं है, गाढ़ा हो जाता है और आपके विरह कोश में ही रहता है। लेकिन अगर आपका मिजाज बदले ना, आपका विरह तो बनना शुरू हो जाएगा अभी 12, 15 साल के बाद, लेकिन आपका मिजाज नहीं बदला है, मिजाज आपका पहले वाला ही रहा है, असाबी रहा है, तो क्या होगा, तो वो उसमें जो असाब में क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो विरह में भी पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो विरह में पानी मिलेगा तो वो जमेगा नहीं, जमेगा नहीं तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अपनी मर्जी से थोड़ा सा आप उसको हिलाओगे, समझो भी एक दूध है, दूध अगर आपने ऐसा ही रखोगे तो थोड़ा, किसी चीज़ में दूध डाला है, छोटा गिलास है, उसको थोड़ा सा ज़ोर से हिलाओगे तो दूध बाहर निकल कर गिर जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, विरह का भी ऐसा होता है। अगर वही दूध का हम दही जमा देंगे, दही को गिलास में डाल के हिलाएंगे, तो थोड़ा हिलाने से वो जो गिलास के अंदर दही है वो बाहर नहीं निकलेगा, उसको काफ़ी जोर लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, फिर वो हिल हिल कर थोड़ा पतले रूप में आएगा तो फिर ही निकलेगा। ऐसा ही काम होता है हमारे विरह का। जब वो दूध के रूप में रहता है वो जमता ही नहीं है, तो वो जल्दी बाहर भी निकल जाएगा, वो विरह कोश से भी बाहर निकल जाता है। तो जमता कैसे है, जैसे पहले असाबी में तो वो पतला ही रहेगा, दूध की तरह ही रहेगा, लेकिन जब हम देखो भी उसका मिजाज बदल गया है तो उसमें क्या आता है, खमीर आ जाती है। जो अपना विरह बना है उसमें खमीर आ जाती है। जैसे ही मिजाज बदला आपका 16-17 साल में, क्या होता है, आपका मिजाज थोड़ा तेजाबियत वाला आ गया, तो तेजाबियत के कारण उसमें थोड़ा खमीर आ जाता है। विरह में खमीर आने से वो जमना शुरू हो जाता है, उसमें शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं। पहले विरह ही होता है, विरह में फिर जो आप बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु होते हैं इंसान में, वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए
उसमें खमीरपन लाना होता है, तो वो खमीर हो जाएगा तो वो वहाँ जमा रहेगा तो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा। उसमें खुश्की आ जाएगी। खुश्की और गर्मी, जब शरीर में खुश्की गर्मी आती है तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, तरी की मात्रा कम हो जाती है। अगर शरीर में तरी कम होगी तो आपको ये नहीं, आपने कई बार देखा होगा अगर किसी को थोड़ी सर्दी हो जाती है तो सर्दी में क्या होता है, उसका नाक से पानी बहने लग जाता है। उसको ज़्यादा ठंड में घूमोगे तो आपको सर्दी भी हो जाएगी, बलगम भी बन जाएगी। तो ये क्या है, ये पानी बढ़ गया। आपके दिमाग से रेशा चोना, कईयों का कहते हैं ना भाई पानी सा बहुत निकलता है दिमाग से, फिर उसको क्या कहते हैं भाई आप थोड़ी गर्म चीज़ खाओ, उसका मिजाज बदलते हैं, कह रहे भी इसको ठंड लगी है इसको गर्म चीज़ें दो, क्योंकि ठंडी चीज़ को गर्म चीज़ दोगे तो उसका मिजाज अपने आप बदल जाएगा। अगर किसी को ठंड लगी है तो आप उसको और ठंडी चीज़ें खिला रहे हो, उसको आइसक्रीम भी दे रहे हो, उसका नाक बह रहा है, उसको और बर्फ़ वाले गोले खिला रहे हो, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? उसका मिजाज और वो बढ़ जाएगा, उसका जो जुकाम है और बढ़ जाएगा। उसको और आप कह रहे हैं भी ठंड में घूमो, कपड़े में ना पहनो, तो नाक उसका पहले बह रहा है तो वो नाक ठीक हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए तो खुश्की देनी पड़ेगी, क्योंकि जो तरी है, तरी को ख़त्म करना है तो हमें खुश्क करना पड़ेगा। तरी को हम थोड़ी खुश्की देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो अगला मिजाज क्या होता है, खुश्की वाला होता है। जब खुश्की मिल जाती है तो वो जुकाम है जो बंद हो जाए। वैसे ही हमारा विरह है, विरह को जो हम थोड़ा खुश्क कर लेते हैं तो वो जमना शुरू हो जाते हैं, तो बहता नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब किसी को पहले मिजाज में तरी ज़्यादा बनती है, खुश तर होता वो दिमाग में पानी वाली मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी में जब किसी को आप देखोगे भी, इसमें पहले पहले मैं बता देता हूँ भी, जब उसमें खमीर आ जाता है तो विरह को जमा हो जाता है और धात की प्रॉब्लम उनको नहीं होती, जिनका मिजाज अपने आप बदल जाता है। जिनका मिजाज नहीं बदलता तो वो ऐसे ही फिर जो 15, 16, 17, 18 साल के रह जाते हैं तो उनका विरह, वो कहते हैं मेरे 15 साल से ही धात आ रही है जी, मैं 25 का हो गया हूँ, मैं 20 का हो गया हूँ, 22 का हो रहा हूँ, रुक नहीं रही। रुकेगी कैसे? क्योंकि आपका मिजाज तो बदला ही नहीं है। जो आप दवाइयाँ खाते हो वो भी आप ठंडी खाई जा रहे हो। जैसे क्या आपने कहीं से देखा भी, मैंने मिसाल के तौर पर आप देखो भी आजकल सफ़ेद मूसली है, वो आपने खा रही, आपका मिजाज धात की प्रॉब्लम है आपको, आपने सफ़ेद मूसली खा ली, सालम मिश्री खा ली, इश्क आपने कहा भी मेरे को कहीं न किसी ने कह दिया भी धात की प्रॉब्लम तो गर्मी के कारण होती है, तो आपने क्या ठंडी चीज़ें खानी शुरू कर दी भी मेरी ठंडक ख़त्म हो जाए विरह में से, गर्मी ख़त्म हो जाएगी विरह में तो विरह जम जाएगा। लेकिन विरह में से अगर आप गर्मी ख़त्म कर दोगे तो उसमें पानी बढ़ जाएगा, असाबी हो गया, असाबी में पानी बनता है। इसी में ही ये सारे रोग होते हैं। आपको जो जेंट्स को धात की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब लेडीज़ का नहीं बदलता तो लेडीज़ को क्या है, वाइट तरह का योनि से रिसाव होना शुरू हो जाता है, उसको हम सफ़ेद पदर कहते हैं, लिकोरिया भी कह देते हैं। ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं तो लेडीज़ को भी दिक्कत आती है, जेंट्स को। अगर जेंट्स का स्वभाव बदलता है तो ऐसे ही लेडीज़ का भी आगे जाके स्वभाव बदल जाता है। अगर वो नहीं बदलेगी तो उनको भी दिक्कतें रहेंगी। तो ये मेरा ख्याल मैंने आपको समझा दिया है। अभी जब तक आपका हिसाब, अगर आपका बचपन वाला ही रहेगा, सर्दी वाला ही मिजाज रहेगा और चीज़ें भी आप सर्दी वाली ही खाते रहोगे, तो आपका मिजाज, धात की प्रॉब्लम आपको 15 साल से ही शुरू हो गई है। तो कारण क्या है भी, आपका मिजाज बदला ही नहीं है। विरह तो बन ही रहा है, 15 साल के बाद उसने बनना ही है। तो उसमें शुक्राणु भी बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसमें खमीरपन नहीं आ रहा। खमीर भी जैसे दही, दूध तो है, दूध में थोड़ा सा खट्टा नहीं लगा तो वो जम नहीं रहा, तो वो बाहर ही निकल रहा है, ये दिक्कत होती है। तो नाक बहना भी इसी में आ जाता है, विरह का निकलना भी इसी में आ जाता है। इसमें क्या होता है, दिमाग में कईयों के तेज़ी आ जाती है। अगर आपके दिमाग में तेज़ी आ जाएगी तो आपका जो दिमागी चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी। दिमाग के बढ़ जाने से क्या होता है, कहीं देखो भी जिनको धात की प्रॉब्लम होती है उन्होंने बहुत समझाते हैं भी आप ये ना करो, वो ना करो, लेकिन वो हमें ही समझाने लग जाते हैं। उनका दिमाग में तेज़ी आ जाती है। दिमाग में तेज़ी आने से क्या होता है, धात की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है।
वो कई तरह की चीज़ें खाते हैं, वो समझते भी नहीं किसी की बात, क्योंकि दिमाग में तेजी है, उनको नींद कम आती है, उनको रात दिन सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, दिल उनका घबराता रहता है, वो किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है शरीर उनका दिनों दिन कमज़ोर होता है। कमज़ोरी क्यों आती है? दांत निकलेगी तो इसमें क्या होता है भाई, दिमाग में आपके तेजी आ गई तो दूसरी चीज़ों में क्या होगी है, वो ठंडी हो जाएंगी। जैसे आपके दिमाग तो तेज हो गया है, तो दिल है जो कौन सा आपका, वो भी थोड़ा, जैसे दिमाग में तेजी है तो दिल में थोड़ी हरकत कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा हरकत कम कहाँ हो जाएगी, आपके जो लीवर है उसमें और कम हो जाएगी। ये तीन ही चीज़ें होती हैं, दिमाग होता है, दिल होता है और लीवर होते हैं, ये इसी के साथ ही सारा काम चलता है। अगर आपकी तेज़ी दिमाग में आ गई है तो जो सी आपके लीवर है वो बिल्कुल ही तकसीन में चला जाए भी, बहुत कमज़ोरी में आ जाएगा, वो पिघलने लग जाएगा, उसमें चीज़ें बाहर निकलने लग जाएंगी। जितनी भी गदूतें हैं हमारी, जहाँ वीर्य कोश भी वो एक गदूत ही है, उसमें चीज़ जमा हुई है, लेकिन अगर वो उसमें दहलीज में चला जाएगा, वो उसमें कमज़ोरी में चला जाएगा, तो वो क्या होगा, उसमें जो चीज़ें हैं वो अपने आप निकलनी शुरू हो जाती है, शरीर उसको निकालना शुरू करता है, वीर्य से वीर्य कोश निकलना शुरू हो जाएगा, जो और चीज़ें, लीवर कमज़ोर हो जाएगा आपका, और जितने अंडकोश हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे। ये कारण होता है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रही, उसमें कमज़ोरी आ गई है। हार्ट में भी कमज़ोरी आ जाएगी, क्योंकि वो भी अपना काम उसका बदल गया है। इनमें हरारत कम हो जाती है, तो हरारत कम होने से जो जो लीवर अपना काम कम करता, तो डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं रहता। कई कह रहे हैं मेरे को कब्ज़ भी है, गैस भी है, मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि उनका जो लीवर है वो उसके फंक्शन कम हो गए हैं, वो उसमें हरारत कम हो गई है। हरारत कम होएगी तो वो डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उसी कारण कई कहते हैं मेरे को नामर्दी आ गई, क्योंकि दिल का काम है, जो खून सारा कहाँ जा रहा है, हमारे शरीर का जो प्रेशर, खून का प्रेशर दिमाग की तरफ ज़्यादा हो गया है, तो हमारे दिल और गदूद की लीवर की तरफ कम हो जाता है। तो इसको जब तक ये नहीं बदलेगा तो हमारी और चीज़ें भी नहीं बदलेंगी। तो हमारे दिल में, जो दिल ने ये पंप करना है, खून को भेजना है, वो खून ज़्यादा कहाँ भेज रहा है, दिमाग की तरफ। तो हमारे नीचे जो अपने पेनिस की तरफ खून का प्रेशर कम हो जाता है, वो दिमाग की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो जो आदमी को नामर्दी आनी शुरू हो जाती है। इसी के कारण कहते हैं ना, जिनको धात की प्रॉब्लम के लिंग में तनाव बहुत कम आता है जी, क्योंकि वो उधर को जाता ही नहीं है। जो ज़्यादा प्रेशर किधर है, दिमाग की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, दिमाग के प्रेशर को ख़त्म कर देते हैं, उसको दिल में ले आते हैं। दिल में प्रेशर ये आ जाएगा तो जितने भी आपके ये मसल से बने गदूत हैं, वो उनमें तेज़ी आ जाएगी, वो प्रेशर और चीज़ों में चला जाएगा। जब जब दिल से हो जाता है, दिल में ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी धड़कन ज़्यादा बढ़ने लगे, तो इसको फिर हम कम करके आगे लीवर में ले आते हैं। लीवर में आ जाएगा तो लीवर अपना काम शुरू कर देगा, दिमाग में सही से काम होना शुरू है। ऐसे इसको बदलना होता है। अगर तेज़ी दिमाग में है तो उसको आगे ले आओ, आगे कहाँ, दिल में आ जाएगी, दिल से आके आके आपके लीवर में आ जाएगी, लीवर से फिर आगे, ऐसे घुमा देते हैं, तो जिससे जो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। जो बरसों से आपका एक ही मिजाज रही जा रहा है, उससे आप कमज़ोर होते चले जा रहे हो, होते चले जा रहे हो, तो जिससे आप ठीक नहीं हो पाते। ये छोटा सा कारण है जिसके कारण आप ठीक नहीं होते कई साल तक। ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें इलाज करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ देखनी पड़ती है। आदमी का मिजाज क्या है, उसकी पहले मिजाज को अच्छी तरह पहचानना पड़ता है, फिर उसके मिजाज को बदलने की दवाई देनी पड़ती है। ये नहीं भी उसको मिजाज हमें पता चल गया भी उसका मिजाज असाबी है तो हम असाबी चीज़ें उसको देंगे, नहीं नहीं, वो तो ठंडी हो गई, फिर उसको अगली चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो पहले ये पक्का पता होना चाहिए हमें भी इसका मिजाज क्या है। कई बार ये मिजाज आधा आगे होता है, आधा पीछे होता है, असाबी भी होता है, असाबी से आगे आधा बढ़ गया है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखकर आज तो मैंने सिर्फ आपको ये धात की प्रॉब्लम ही बतानी थी भी किस कारण ज़्यादा होती है। तो कई क्या कहते हैं भी हमें इसलिए बताया भी वो सालम मिश्री सालम पंजा ये दड़ाले से खा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पाते। तो कारण कहाँ आ गया है, जिसका वीर्य निकलेगा उसका शरीर में से हरारत गर्मी भी साथ में निकल जाती है, दूध आपके ठंडे पड़ गए हैं, तो उसके कारण ये आपको दिक्कत
आ गई है। ये इस सर्कल को बदलना है। सर्कल जैसे ही बदलेगा तो आपका ये सारा सिस्टम, शरीर सही से काम करने लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सी दवाइयाँ बनी हुई है। जैसे ये हमारे पास कजली है, जिसको धात की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण अगर किसी का वीर्य बिल्कुल, शुक्राणु कम हो गए हैं, शुक्राणु कम होने से क्या होता है, वीर्य ज़्यादा निकला, शुक्राणु कम होने से उनमें जो वीर्य में शुक्राणु कम होंगे तो उसको बच्चा होने में दिक्कत है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम कजली की दवाई देते हैं। तो जैसे किसी का आगे मिजाज ठंडा है तो उसको गर्म करने के लिए हमने ये गर्म मिजाज बनाया हुआ है। इसमें सारी गर्मी चीज़ें होती हैं, कौन सी देनी है। जैसे अगर उसका पेट भी खराब है तो ये हमने मलैयन 4 भी बनाया हुआ है। ये हमारे पास खुश्की वाला भी होता है, 3 नंबर में भी है। तो ऐसे हमारे पास तकरीबन 6 नंबर आते हैं, 6 के 6 हमने इनके नुस्खे बनाए होते हैं। तो उनके सारा क्या, किस मिजाज वाले को कौन सी चीज़ देनी है, तो कितने दिन के बाद उसकी बदलनी है। तो ये करने से जड़ी बूटियों से ही इलाज हो जाता है। लेकिन कईयों में बीच में हम भस्में भी देते हैं, जैसे ये पारे और गंधक की कजली के भस्म बन गई है। ये अपनी जगह काम करेंगी, ये नुस्खे अपनी जगह काम करेंगे। तो आज मैंने यही बताया है भी आप मिजाज को बदल कर अपना इलाज, पक्का इलाज कर ले। ज़्यादा घूमने की फिरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ठंडी खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपने मिजाज के अनुसार ही चीज़ें खाओ। अगर किसी को नहीं पता तो वो हमें अपने, या तो हमारे पास आ जाए, हम उसकी नब्ज़ देखकर उसका मिजाज पता कर लेते हैं। अगर किसी को नहीं पता चलता, वो हमसे बहुत दूर है, तो वो हमें अपने जीभ की फ़ोटो भेजे बिल्कुल साफ़, और अपने पेशाब, जो इसको हम करोरा कहते हैं, उसकी फ़ोटो भेजना है। वो मैंने पहले वीडियो में बताई है। अगर किसी ने अपने मिजाज जानना है तो वो अपने जीभ की फ़ोटो बिल्कुल पास से खींचे, जिससे हमें जीभ के अंदर तक का पता चले। ये नहीं आगे आगे का हिस्सा भेज दिया, जीभ के अंदर तक का हिस्सा दिखना चाहिए, सैडों से सही दिखना चाहिए, जिससे हम पता लगा सकें कि उसका मिजाज क्या है। जो पेशाब आपने भेजना है वो किसी भी, जैसे ये अपनी पेप्सी की बोतल होती है 2 लीटर की, 1.5 लीटर की, इसमें भेजना है। ऐसी चीज़ों में जो ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर कोई लेवल नहीं लगा होना चाहिए, कोई उसमें और चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ हो। चाहे कांच की बोतल हो, जिसमें जो आप पेशाब करोगे दिन में, रात भर आप सोवो, जो सुबह उठकर आपने पहली बार पेशाब करना है, पूरा पेशाब करना है, वो किसी भी बोतल में डालकर करोरा हमें भेज देना है। उसको देखकर भी हम बता देते हैं। फिर उसमें कोई चीज़ हम डालकर भी बता देते हैं, भी उसमें थोड़ा सा आपको वहीं बता देंगे, वो आप उसमें डालोगे तो आपके मिजाज का पता उसी टाइम चल जाता है। तो इसी के मुताबिक हम आपको दवाई दे रहे हैं, और कुछ ही दिन, इसमें ज़्यादा दिन खाने की ज़रूरत नहीं होती। 10 से 20 दिन में ही आप ये दवाई खाओगे, आपका मिजाज चेंज हो जाएगा और आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।